ट्रायंगल में देखो क्या है, ये ई डी है और ओ क्यू है। ये कहीं दिख रहा है क्या ऊपर? ये जो डी ई दिख रहा है और ये जो ओ क्यू है यही वाले हैं, तो यहां लिखेंगे हम डी ई पैरेलल ओ क्यू। ठीक है, इसके बाद हम इसमें बीपीटी लगाएंगे। तो इसके अकॉर्डिंग आप देखो, यहां पर चेक कर लो, तो P से E पर और फिर E से Q पर इस तरीके का रेशियो आएगा। तो PE अपॉन में EQ इज इक्वल टू, फिर ये यहां पर पॉइंट एंड हो रहा था यहां पर, तो P से D फिर D से O, और ये से इक्वेशन 1 बनाएंगे। और रीजन यहां लिखना बहुत जरूरी है कि इसका रीजन क्या है। तो रीजन में क्या लिखेंगे? यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम। ठीक है, तो इसके बाद ये पहला इक्वेशन आ गया। अब इसके बाद जो दूसरा गिवन है ये वाला, ये दूसरे ट्रायंगल में होगा, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे अब? बिकॉज इन ट्रायंगल, क्या नाम लिखेंगे इस बार? POR, और रेशियो सॉरी पैरेलल लाइन ये दे रखा है, तो DFOR। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग डायग्राम को देखना है ध्यान से और रेशियो लिखना है। तो यहां पर P से F तक आना है, फिर F से R तक, तो रेशियो क्या बनेगा आपका यहाँ पे? PF अपॉन, तो लिखेंगे यहां पर PF अपॉन में FR इज इक्वल टू, ये तो हो गया इधर वाला। अब ऐसे ही अंदर देखोगे तो क्या दिखेगा? PD अपॉन में DO, तो यहां लिख देंगे PD अपॉन में DO। ये कौन सा इक्वेशन बन गया? सेकेंड। और इसका भी रीजन जो ऊपर लिखा है वही सेम लिखेंगे, तो लिख देते हैं यहां पर यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम। अब क्योंकि हमें दोनों इक्वेशन मिल गया है और दोनों इक्वेशन में कुछ सिमिलर दिख रहा होगा आपको, जैसे कि दोनों का RHS, जैसे PD अपॉन में DO और यहां पर भी PD अपॉन में DO, ये दोनों आपस में क्या है? इक्वल। तो हम क्या लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2? PE अपॉन में EQ इज इक्वल टू PF अपॉन में FR, इस तरीके से। अब ये जो रेशियो दिख रहा है, अगर हम इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे एक तरीके से, और ये ऊपर वाले डायग्राम का यूज करके ही करेंगे, तो ऊपर वाले में सबसे यहां पर वर्टेक्स पे क्या था? P, यहां Q था और यहां था R। ठीक है, अब इसमें क्या नाम दिख रहा है? PE, और उसके बाद EQ, तो मतलब इसी वाली साइड की बात कर रहा है, बट इस साइड पर एक पॉइंट होना चाहिए जिसका नाम क्या है? E। ठीक है, तो ऊपर डायग्राम के अकॉर्डिंग ये पॉइंट यहां पे था, इसी तरीके से दूसरी साइड यहां पे क्या पॉइंट है? F। अगर इसको इस तरीके से मिला देते हैं, ठीक है, तो ये एक ऐसा ट्रायंगल बन गया जिसके अंदर ये रेशियो क्या है? इक्वल है। तो ये कौन सा थ्योरम यूज करेगा अब? कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो लिखेंगे देयरफॉर EF पैरेलल हो जाएगा किसके? QR के। रीजन क्या लिखोगे? कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, इस तरीके से, और ये खत्म हो जाएगा इसे। ठीक है।